आप तो बहुत बड़ा चैलेंज किए थे कि मैं अगर सैफई नहीं भेज दिया माननीय अखिलेश यादव जी को तो एक बाप की औलाद नहीं। मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर आखिर कितने बाप की औलाद है? ये अपने माँ बाप का नहीं, जो अपने माँ बाप के चरित्र पे उंगली उठाए। इतना बड़ा बेईमान नेता न पैदा हुआ है न होगा। अपने ही समाज के दूसरे पार्टी के लोगों को आप दगे हुए कारतूस, चिल्लर चिरकुट, गजेड़ी नशेड़ी, अभी तो 7.5 किलो गांजा लेकर के इनका ही प्रदेश का नेता पकड़ा गया था। 7.5 किलो गांजा? हाँ, अब वो 7.5 किलो गांजा कहाँ यूज होता? वही घोसी के उपचुनाव में। अगर ये पी लिया होता तो और बवंडर करता, गलती से वो पकड़ा गया। तो ये ही चरसी और हीरोइनबाज, ये दारूबाज नेताओं की ये चाल है। इनका पूरा परिवार नशेड़ी गजेड़ी हो सकता है। जो भर बानर की बात करते हैं, खुद ओम प्रकाश राजभर का खानदान और वो लोग बानर हो सकते हैं, लेकिन हमारा समाज बानर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा में लगातार जहां पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने दम कसा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तमाम लोगों ने अपने मुद्दों को लेकर, अपने विकास कार्यों को लेकर घोसी में अपना कहीं न कहीं जलवा दिखाया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रही सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ने जो भी वोट दिलवाया, लेकिन समाजवादी पार्टी की जीत हुई। तो हमारे साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर जी हैं, जो लगातार अपने बयानों को लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बनाए रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर की श्रद्धांजलि सभा रखकर वहीं उनका तिरही भी करने का कार्य किए थे। लेकिन घोसी पर बातचीत करूंगा। स्वागत है हिंदुस्तान की बात। बिल्कुल भैया, वेलकम। क्या लग रहा है, घोसी में तो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी तो कर रही थी, मैं मदद कर रही हूँ, हालांकि जीत भी हुई, तो क्या लग रहा है आपको? मैं आपके चैनल के माध्यम से घोसी की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और ख़ास तौर से राजभर समाज के लोगों को, क्योंकि पहली बार सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का किसी पार्टी के साथ समर्थन हुआ, और आगे आने वाले समय में हम लोग गठबंधन करने जा रहे हैं। और पहली बार आप लोगों ने भरोसा किया, इसलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे समाज को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को पूरी का पूरी जितनी भी वोट बैंक रहा, 95% सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के समर्थन में आप लोगों ने वोट डाला। 5% पलटू राम उर्फ मंगरू चाचा को दिए। पहली बार खदेड़ा हुआ। इसी तर्ज पे, इसी फार्मूले पर मिशन 2024 और इंडिया गठबंधन के लिए हम लोग आगाज करेंगे। बनारस की पावन धरती पर हम लोग मौजूद हैं। सारनाथ से चलकर आए हुए ब्रजेश राजभर हैं, जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष तो बड़ा पोस्ट होता है। देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष कितनी पावर घोसी में लगी? पूरी ताकत लग गई थी। पूरी राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी, महिला मोर्चा, सारे विंग को हम लोगों ने लगा करके ज़मीनी स्तर पर कैडर करके पूरी सच्चाई को बताने का काम किया। उसी का रिजल्ट है कि आज जो हमारे समाज का सौदागर था, मैं तो बार बार आप लोग नाम लेते हैं, हम तो मरे हुए लोगों का नाम हम नहीं लेते हैं, ये तो मुर्दे लोग हैं। जिंदा होते तो शायद आज भी लड़ाई लड़ते, महिलाओं के सम्मान अधिकार आरक्षण का, युवाओं के रोजगार व्यापार का। वो सब तरस रहे हैं बेचारे कि हमारा नेता कहाँ चला गया, जो हमको अधिकार आरक्षण और हिस्सेदारी दिलाने वाला। आज चंद सीटों के लिए चंद पैसों में बिक गया और जा कर के वहाँ दलाली करने लगा। आज बौखलाहट देखिए कि मीडिया पूछ रही है, बुला रही है कि नेताजी आप तो बहुत बड़ा चैलेंज किए थे कि मैं अगर सैफई नहीं भेज दिया माननीय अखिलेश यादव जी को तो एक बाप की औलाद नहीं। फिर इसके पिछले समय में जब भाजपा में नहीं थे, जब समाजवादी गठबंधन में थे, तो एक भाषण और दिए थे कि अमित शाह और मोदी को मैं गुजरात नहीं भेज दिया तो एक बाप की औलाद नहीं। मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर आखिर कितने बाप की औलाद है? ये अपने माँ बाप का नहीं, जो अपने माँ बाप के चरित्र पे उंगली उठाए। इतना बड़ा बेईमान नेता न पैदा हुआ है न होगा। सम्मानित साथियों, अभी कल का एक, परसों का एक आया है, ये जो है कि प्रदेश कमेटी की समीक्षा बैठक में ओम प्रकाश राजभर ने एक सड़क छाप जो गली के गुंडे होते हैं, तुच्छ छिछोर जिसको कहते हैं, छिछोरों जैसा बयान वहीं पे इनका
PhD किया हुआ फर्जी डिग्री वाला इनका बेटा, उनका भी हम नाम नहीं लेते। ये दोनों बेटे राहु केतु हैं। क्या PhD उनके बेटे किए हैं? फर्जी डिग्री है। ये राहु केतु वहीं हंस रहे थे दांत चियार के, और ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि विपक्षियों के लोगों को, विरोध करने वाले लोगों को पकड़ के लेके आओ, मैं इतनी मार मारूंगा कि हड्डी भी नहीं टूटेगी और खून भी नहीं बहेगा, और वहां मारूंगा कि वो दिखाने लायक नहीं होगा। मैं कहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर आज 95% समाज और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग तुम्हारे क्रियाक्रम पे, तुम्हारे चरित्र पे उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। तुमने समाज के साथ धोखा और बेईमानी किया है। कितने लोगों को तुम मारोगे, कितने लोगों को ठिकाने करोगे? ये तुच्छ, ये गिरी हुई ये राजनीति, तुम कहते हो हम बड़े नेता हैं, तुम कहते हो कि हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनोगे, तुम्हारी औकात है? अगर सीखना है भाषा शैली और गंभीरता तो माननीय अखिलेश यादव जी से सीखो, माननीय शिवपाल जी से सीखो कि उनके अंदर कितनी गंभीरता है और उनके पास कितना संयम है, शिष्टाचार है, सभ्यता है। और तुम लोग ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो कि आज एक गली का गुंडा भी इस तरह का बोले। कितने लोगों को मारोगे, कितने लोगों को ठिकाने लगाओगे? जिस व्यक्ति को आप मुर्दा कर रहे हैं वो लगातार राजभर वोट बैंक पर पूर्वांचल में अपना एक अलग स्थान बता रहा है, और घोसी में भी दम कसे कि भारतीय जनता पार्टी इतना भारी बहुमत से जीतेगी कि सपाई 11 बजे पंडाल छोड़ देंगे। इस बात को लेकर क्या कहेंगे? दारा सिंह चौहान बोरा लेकर के खोज रहे हैं मंगरू को। अभी भाग गया बिहार। 5 करोड़ रुपया का ठेका लिए थे कि 5 करोड़ हमको दे दो, मैं तुमको विधायक बना दूंगा। और इतना बड़ा ठेकेदार कहा बड़े मंचों से, मुख्यमंत्री के मंच से, कि ये लड़ाई हम दारा सिंह चौहान की नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये लड़ाई अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की है। ये घोसी की जनता और दारा सिंह चौहान खोज रहे हैं इनको कि पैसा दे दो कम से कम, हमारी विधेयकिया तो तुम खा गए। और तो क्या दारा से पैसा लिए राजभर? अरे बिना पैसे का ये आदमी अगर पैसा नहीं लिए तो क्या बताइए कितने दिन के इनके पार्टी का कार्यकर्ता हैं, कौन सा गठबंधन कर लिए? अगर तुम समर्थन किए हो तो अपने निजी लाभ के चक्कर में किए हो। अब उस लाभ का आंकड़ा 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, मैं तो कहता हूँ ये 500 रुपये में बिकने वाला नेता है। और मैं कहता हूँ कि जब इतना तुम हाथ धो के नहा धो के समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव के पीछे पड़ गए हो तो सवाल जाहिर सा है कि जो विधायकी सीट तुम्हारी है वो विधायकी सीट समाजवादी गठबंधन से तुमको मिली है। ये तुम्हारी विरासत नहीं है। वो दारा सिंह चौहान स्वाभिमानी था, वो अपने पद से जो गठबंधन की सीट थी, जो विधायकी थी, उसने इस्तीफा दे करके सम्मान से जा करके भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लेकर के प्रत्याशी बन करके चुनाव लड़ा। अगर ओम प्रकाश राजभर वास्तव में एक बाप की औलाद है तो वो भी जहूराबाद से जा करके इस्तीफा दे दे और लड़ ले चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी छठी का दूध नहीं याद करा दिया तो हम भी एक बाप की औलाद नहीं। देख सकते हैं ब्रिजेश राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े बेबाकी के साथ कह रहे हैं कि जहूराबाद सीट अगर ओम प्रकाश में दम है तो छोड़ दें, तो हम लोग दिखा देंगे हमारी पावर क्या है। लेकिन जिस तरह से वो कह रहे थे कि वो लोग पियक्कड़ हैं, जो हमारे, हालांकि आप लोग उनके साथी संगठन पर और पार्टी में भी रहे, पियक्कड़ शब्द कहीं न कहीं निंदा करता। मैं आपके चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर और उनके समर्थकों से कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने 10 राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी के 10 लोगों को चुनाव कर ले और 10 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, मैं स्वयं DNA टेस्ट हो जाए, पता चल जाएगा कि कौन गजेड़ी और कौन नशेड़ी है। पता नहीं कौन सा ये लोग नशा करते हैं बेईमान, किस नशे के धूत में और पागल होकर के किस मत में ऐसा बयान देते हैं कि शर्म आनी चाहिए इनको, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर वास्तव में राजनीति करना चाहते हो, आपको बाप बेटों सहित राजभर समाज ही नहीं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज जिनके साथ तुमने धोखा दिया है, उनसे माफ़ी मांग करके उनके पैरों पे थूक करके चाटने की ज़रूरत है, तब जा करके ये समाज तुमको माफ़ करेगा, अन्यथा अब समाज माफ़ करने वाला नहीं है। एक बात और ब्रिजेश जी, जिस तरह से राजभर जी कह रहे थे कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा और योगी और मोदी का जूता साफ करेगा, तमाम ऐसे बयान पिछले वायरल भी हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पॉलिटिकल नेता कार्यकर्ता भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कर रहे हैं।
क्या लग रहा है, क्या वास्तव में जूता साफ करेंगे? क्योंकि आप उनके साथी भी ना, अब तो प्रदेश अध्यक्ष दूसरे पार्टी के हैं आप। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जूता ही नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गलीज भी साफ करेंगे। अच्छा। अब वो क्या हो गए, अब जैसे सर्कस में जोकर होता है ना, सर्कस में कोई बंदर होता है। किसी भाषण में इसने कहा भी था कि राजभर समाज बानर होता है, सुने थे कि नहीं, कि ये भर बानर होते हैं। हम लोगों ने भगवान राम को पार लगा दिया। ये बेईमान, इतने बड़ी स्वर्णिम हम लोगों का इतिहास है, इतने बड़े बड़े महापुरुष राजा महाराजा हुए। मैं इस बात का खंडन करता हूं और इसका घोर निंदा करता हूं, और ओम प्रकाश राजभर को इस बयान को वापस लेना पड़ेगा। इस बेईमान ने राजभर समाज को नीचा दिखाने के लिए उसने कहीं कहीं दारूबाजी का सर्टिफिकेट दिया, भर बानर कहा। मैं इसका खंडन करता हूं, इस पे इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और मिला जुला करके ओम प्रकाश राजभर को जो मंत्रालय जीवन में नहीं मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको पता है कि इसको कहाँ ठिकाने लगाना है, वो तैयारी हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता अगर अपनी छड़ी उठा करके कहेगा कि तुमको कूदना है, तुमको उछलना है, तुमको सोना है, अब वो उनके हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। अब इनको कोई रास्ता नहीं है। पहली बार भारत के इतिहास में बहेलिया जाता है जाल फंसाने के लिए, और चिड़िया या जानवर फंसाने के लिए पहली बार कोई बहेलिया अपने ही जाल में फंस गया है। जाल में फंस गए, अपने ही जाल में फंस गया। तो लेकिन कटोरा मंगाने की बात, योगी जी को भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलवाकर उनको गोरखपुर भेज देंगे, और अमित शाह जी को गुजरात भेजेंगे। प्रधानमंत्री भारत सबसे झूठे आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या यह बयान भारतीय जनता पार्टी सुन के नाराज तो नहीं होगी? भारतीय जनता पार्टी उस सारी बातों को काउंटर करके रखी है। इन बेईमानों को पता नहीं है। अभी तो हंसी आ रही है, अभी तो नज़र छुपा करके समाज से बच करके भाग रहे हैं। अभी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, घोसी में ही कुछ समाज के लोगों ने उनका खदेड़ा भी किया, उनसे सवाल किया, और इस बेईमान ने कहा कि वोट हमको नहीं दिए थे, वोट गठबंधन को दिए थे। जब वोट गठबंधन को दिए थे तो गठबंधन वाली वोट को तुम लेके क्यों ढो रहे हो? इस्तीफा दे दो और माफ़ी मांग लो, और दूसरा चारा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अरविंद राजभर का जिस तरह से बयान आता है कि इन्होंने उन्होंने, हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को लोग ऐसा बोलते हैं, क्या यह शिक्षा का कहीं न कहीं अभाव है कि प्रभाव है? क्या समझते हैं आप? ये शिक्षा का अभाव है, शिष्टाचार का अभाव है, संस्कृति सभ्यता नहीं है इनके पास। ये लोग 10वीं फेल हैं, और ये फर्जी डिग्री मैं तो चैलेंज करता हूँ। वास्तविक अगर डिग्री होती तो ज़रूर भाषा की मर्यादा होती, गंभीरता होती है। राष्ट्रीय चैनलों पे बैठ करके अपने ही समाज के दूसरे पार्टी के लोगों को आप दगे हुए कारतूस, चिल्लर चिरकुट, गजेड़ी नशेड़ी, अभी तो 7.5 किलो गांजा लेकर के इनका ही प्रदेश का नेता पकड़ा गया था। 7.5 किलो गांजा? हाँ, अब वो 7.5 किलो गांजा कहाँ यूज होता? वही घोसी के उपचुनाव में। अगर ये पी लिया होता तो और बवंडर करता, गलती से वो पकड़ा गया। तो ये ही चरसी और हीरोइन बाज, ये दारूबाज नेताओं की ये चाल है। इनका पूरा परिवार नशेड़ी गजेड़ी हो सकता है। जो भर बानर की बात करते हैं, खुद ओम प्रकाश राजभर का खानदान और वो लोग बानर हो सकते हैं, लेकिन हमारा समाज बानर नहीं है। तो जैसा कि सोहेल स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ ब्रिजेश राजभर जी जुड़े हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो सोहेल स्वाभिमान पार्टी का नाम आप लोगों ने बड़ा ही चूज करके, जब राजभर से आप लोग अलग हुए तो उसका नाम रखने का मुख्य कारण क्या रहा? स्वाभिमान मुख्य कारण यही था कि ओम प्रकाश राजभर ने पूरे समाज के, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर सहित, जब हमारे देश में उस समय 365 राजा हुआ करते थे, तो उसमें 175, जो इतिहास हमारा कहता है कि 175 से 165 के बीच में राजभर समाज के राजा राज करते थे। आज भी कोट किला खंडहर हमारा है। तो समाज का इतना गौरवशाली इतिहास रहा, इस समाज के स्वाभिमान को बेचने का काम ओम प्रकाश राजभर ने किया। तो इसलिए हम लोगों के मन में आया कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाने का मूड हम लोगों ने बनाया कि स्वाभिमान को बचाना है, और ये गांव-गांव जा कर के समाज में, हर जिले में जा कर के, पूरे पूर्वांचल में हम लोगों ने ये रणनीति और कैडराइज करके लोगों को जगाने का काम किया, जिसका रिजल्ट आज घोसी उपचुनाव है। जी, इसीलिए रखे थे। जी, चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सोहेल स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश राजभर जी। बनारस में मुलाकात थी और बनारस में हम लोगों ने इनका इंटरव्यू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंदुस्तान की बात। जय हिंद, जय भारत।